नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसकेजी के जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं जल प्रदूषण। क्या है? वाटर पॉल्यूशन। जल में अवांछित व हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? जल में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। इससे जल की गुणवत्ता क्या है? गुणात्मकता घट जाती है। क्या घट जाती है? जल की गुणात्मकता घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल प्रदूषण के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी है जो निम्नलिखित है। घरेलू अपशिष्ट व मूल जो है मल मूत्र झाग आदि का जल स्रोतों में मिलने से क्या होता है? खेतों में रासायनिक उर्वरकों खरपतवारनाशी क्या है? खेत में रासायनिक उर्वरकों खरपतवारनाशी एवं कीटनाशी के प्रयोग से नदियों का जल प्रदूषित होता है। क्या होता है? नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है प्यारे दोस्तों, औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कारखानों से निकलने वाला कचरा रसायन एवं गर्म जल आदि के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए क्या है अगला है नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जल स्रोतों में मृत जीव जंतुओं के अवशेषों को मिलने से कभी कभी क्या है? जल स्रोतों में मृत जीव जंतुओं के अवशेषों को मिलने से भी होता है। ठीक है, कभी कभी अमोनिया की मात्रा भी बढ़ने से जल प्रदूषित हो जाता है। अगला है नदियों एवं तालाबों आदि के प्रदूषण स्तरों को बीओडी है ना, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन है ना, डायमंड में मापा जाता है। क्या है? डायमंड में मापा जाता है क्योंकि प्रदूषणकारी तत्वों के कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण से संबंधित रोग। क्या है? जल प्रदूषण से संबंधित रोग दूषित जल पीने से पेचिश, डायरिया, अतिसार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, शारीरिक विकलांगता, हैजा आदि रोग होते हैं। दूषित जल पीने से इतना रोग होता है। दूषित जल नहीं पीना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जल में पारे के घुलने से विनियमितता रोग तथा कैडमियम के घुलने से इटाई रोग होता है। ठीक है, नोट प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाना पकाने, पानी पीने, धोने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित पानी की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर है। कितना? 50 लीटर क्या है? उपयोग करना है, इससे ज़्यादा नहीं। खाना पीना सब एक आदमी का। ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005-2015 की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया है। क्या है? जल दशक घोषित किया है। नेक्स्ट भूजल के भिन्न भिन्न स्तर को जल तालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जल तालिका कहते हैं। वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वायु में हानिकारक पदार्थों का मिलना जिससे वायु की गुणवत्ता क्या है? गुणात्मकता घट जाती है, वायु प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट वायु प्रदूषण के कारण जंगल में आग लगने से, धूल भरी और औषधियों क्या है? आंधियों से और ज्वालामुखी के विस्फोट आदि से होता है। ठीक है, अगला वाहनों कारखानों से निकलने वाले धुएं आदि से होता है। ठीक है, धूम्रपान एवं लकड़ी के ईंधन के रूप में जलाने से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसे घरेलू उपयोग की वस्तुएं से निकलने वाली हानिकारक गैसों से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, क्या है? वनोन्मूलन क्या है? शहरीकरण एवं औद्योगिकरण भी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के कारण स्मॉग की समस्या उत्पन्न होती है जो बहुत खतरनाक स्थिति है। इसमें धुएं धूलकण कोहरे के साथ मिल जाते हैं। क्या होते हैं? मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशील वायु को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन। इस
एक सीमा से अधिक ध्वनि मानव तथा अन्य जीवों के लिए घातक हो जाती है तब उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारणों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितना? दो भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट अगला है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों का प्रभाव क्षणिक एवं सीमित होता है। बादलों का कड़कना, बिजली गिरना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मानवीय कारण। औद्योगिक इकाई द्वारा, वाहनों के द्वारा, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में लाउड स्पीकर आदि मानवीय कारणों से बड़े पैमाने पर ध्वनि प्रदूषण किए जाते हैं। क्या होता है? बड़े पैमाने पर ध्वनि प्रदूषण किए जाते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण का मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव कानों पर पड़ता है। कहाँ? कानों पर पड़ता है और अस्थायी या अस्थायी रूप से श्रवण शक्ति प्रभावित होता है। क्या होता है? श्रवण शक्ति जो है प्रभावित होता है। उच्च ध्वनि से मानवों में आवर्धित एड्रीनलिन स्तर, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर, पेट का अल्सर, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा आदि आक्रमण व्यवहार तथा अन्य मनोवैज्ञानिक दोष पैदा हो जाता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका है आप लोग को। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण, है ना, सोइल पॉल्यूशन। जब मानव या प्रकृति द्वारा मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होता है तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट भूमि प्रदूषण। मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं जैसे अपशिष्ट का जमाव, कृषि रसायन का उपयोग, खनन ऑपरेशन तथा नगरीकरण का नतीजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण के प्रभाव। मृदा के मौलिक गुणों में ह्रास होता है। फलों पौधों में बड़े जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव से उर्वरता में कमी होता है। ठीक है। अगला है मृदा के माध्यम से रोगों का प्रसार होता है। मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने का तरीका है अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएं, है ना। वृक्ष जो है जितना ज़्यादा अगर लगाएंगे तो ठीक रहेगा। शहरी कचरे का तकनीकी रूप से निस्तारण करके किया जा सकता है। कृषि उत्पादन में कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करके आदि। ठीक है। नेक्स्ट अगला है ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। ऊर्जा का स्रोत। क्या है? ऊर्जा का स्रोत। चलिए ऊर्जा के स्रोत को देख लेते हैं अच्छे ढंग से। तो ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या क्या है प्यारे दोस्तों, कौन कौन सा आता है? चलिए देख लें। नवीकरणीय ऊर्जा में है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, क्या है? भूतापीय कचरे से उत्पादित ऊर्जा। ठीक है। और क्या है? तो कचरे से उत्पादित ऊर्जा है ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा। कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस। दो भाग में बटा हुआ है, एक है परमाणु ऊर्जा और शैल गैस, दो भाग में बटा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का वर्णन निम्नलिखित है। यह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है जिसका निर्माण पृथ्वी की भूप्रपट्टी में वनस्पतियों के दबाने से होता है ना। नेक्स्ट अगला है इसका मुख्य घटक कार्बन है। इसका उपयोग ताप पर बिजली उत्पादन, कोक, कोलातर आदि के निर्माण में होता है। ठीक है। नेक्स्ट पेट्रोलियम, यह भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। पेट्रोलियम जो है यह भी ऊर्जा का क्या है? परंपरागत स्रोत है जिसका निर्माण पृथ्वी के अंदर वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के दबने से होता है। ठीक है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल के साथ साथ प्लास्टिक, डामर और पेंट और ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है इसके कई उत्पाद में जैसे मोम, स्नेहक, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस आदि आते हैं।
प्राकृतिक गैस, तेल के कुआं से ही प्राप्त प्राकृतिक गैस निकलती है। इसका मुख्य संगठक मीथेन गैस होती है। क्या होता है? मीथेन गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी तरल पेट्रोलियम गैस, एलपीजी यह सामान्य दाब पर द्रवित गैस होती है, दाब पर, है ना। इसका मुख्य संगठक ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ये रंगहीन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन गैस जो होता है यह रंगहीन होता है और गंधहीन होता है ना, गैसीय होता है। ये सब जो है ब्यूटेन का जो है एलपीजी का गैस जो है रंगहीन और गंधहीन गैस होता है। ठीक है। नेक्स्ट, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी यह अति उच्च दाब पर दबने के परिणाम स्वरूप बनती है। इसका उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है। इसका मुख्य संगठक मीथेन गैस होता है। कौन? मीथेन गैस है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों की जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। क्या? जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा, नदियों के जल को बांध बनाकर इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद जल को ऊंचाई से गिराकर इसके दाब की सहायता से टरबाइन चलाया जाता है, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला है सौर ऊर्जा। सौर सेलों के द्वारा सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और सौर सेल सिलिकॉन और गैलियम के बने होते हैं। किसका? गैलियम के बने होते हैं। ठीक है। सिलिकॉन और गैलियम के बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पवन ऊर्जा, है ना, विंड एनर्जी। पवन गति से टरबाइन को गतिशील बनाकर जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे पवन ऊर्जा कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां पवन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है वहां से विद्युत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। वहां से क्या होगा? विद्युत जो है आसानी से प्राप्त की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट है, अगला है पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के स्रोतों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका उपयोग खाना बनाने की बिजली बनाने आदि में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला है ज्वारीय ऊर्जा, है ना, टीडल एनर्जी। यह मुख्यतः समुद्र में आए ज्वार भट्टे के कारण जल में ऊपर उठने नीचे गिरने के दौरान टरबाइन चलाकर उत्पन्न की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बायोगैस। बायोगैस यह जैविक अपशिष्टों जैसे गोबर एवं घरेलू अपशिष्टों से बनाई जाती है। ठीक है। यह अपघटन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। किसके? अपघटन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। इनसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। किसका? इसी का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। किसका? मीथेन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम और थोरियम धातुओं के नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पादन होता है। क्या होता है? बिजली उत्पादन होता है। नेक्स्ट है इस गैस पर क्या है? परंपरागत ऊर्जा, है ना, स्रोत माना जाता है। नोट, ऊर्जा का अंतिम और अक्षय स्रोत सूर्य है। क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप का अंतर होता है। ठीक है। सौर कुकर का कांच की शीट पौधे घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है ऑब्जेक्टिव आपको हम पूरा करा देंगे। कहाँ तक ऑब्जेक्टिव है आप लोग देख लीजिए। आप लोग रेडी रहिएगा इस चैनल पर। तो कल इसका जो है पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग हम करा देंगे, दिखा देते हैं कितना ऑब्जेक्टिव है। टोटल 78 है। तो आप लोग देख लीजिए 78 ऑब्जेक्टिव आपको हम करा देंगे कल। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तो प्यारे दोस्तों कल के लिए आप लोग रेडी रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबाकर ऑल कर लीजिए। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।